अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल फी मौज़ि'in आख़र वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आख़िरतु ख़ैरुन लका मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है अगर इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के अंदर बारी ताला ने हम सब के आका ताजदार मदीना खाली कमले वाले हैं सुनहरी जाली वाले हैं जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर मबरूस फरमाया है। रबी का माना होता है बहार, रबीउल अव्वल। रबी का माना होता है बहार, निखार। हम सब के आका ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले दुनिया के हालात अजीब से अजीब तर थे। लोग मनमानी, नफसानी, जी चाही, मन मर्जी वाली जिंदगी गुजारते थे। दुनिया के लोग इतने आजाद हो चुके थे, ये कह लीजिए कि इतने बिगड़ चुके थे कि बेटी और बहन का फर्क नहीं रहा। दुनिया के हालात संगीन से संगीन तक जुल्म इतना बढ़ चुका था कि तारीख अंधेरी के अंदर इंसानियत जिंदगी जी रही थी। घनघोर जुल्म का दौर था, जहालत का दौर था। इतनी खतरनाक जहालत, इतनी खतरनाक जहालत कि किसी के घर बेटी जवान होती तो उस घर का कोई फर्द, बाप या बेटा, अपने घर के ऊपर एक कपड़ा लटका देता ताकि बस्ती वाले को, इलाके वाले को, मोहल्ला वालों को पता चल जाए कि इस घर के अंदर कोई बेटी जवान हुई है। उस मोहल्ले के, उस बस्ती के, उस इलाके के जवान बच्चे उस घर के अंदर आकर उनकी बेटी से, बहन से जीना करते और फिर 1 साल के बाद जब उनके यहाँ बेटा या बेटी जो भी पैदा होता तो उसको देखा जाता कि किसके ऊपर आया है, फिर उससे उसकी शादी की जाती।
कितनी खतरनाक जहालत का दौर होगा कि बाप या भाई अपनी बेटी को जीना करने के लिए लोगों को दावत दे रहे हो। कितनी बेशर्मी, कितना जुल्म का दौर बुरा हुआ। और जहालत इतनी थी कि किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता तो उस औरत को 1 साल तक घर के अंदर बंद कर दिया जाता। उसका खाना, उसका पीना, उसका सारा पेशाब पाखाना सब कुछ उसी घर के अंदर होता। अगर वो जिंदा रह जाती वो औरत तो उसको गधे पर बिठाकर नंगा कर पूरे गांव के अंदर घुमाया जाता, उसको बेइज्जत किया जाता, उसकी इज्जत को तार-तार किया जाता। तब तक उन लोगों को चैन न आता। इतनी खतरनाक जहालत थी। सगा बाप अपनी बेटी को दफन कर देवे, इससे बढ़कर क्या जहालत, इससे बढ़कर क्या जुल्म, इससे बढ़कर दुनिया के अंदर कौन सी तारीखें होगी कि जिस बाप के बदन, जिस माँ के बदन से बेटी पैदा हुए हैं, जिस बाप के रूप से बेटी ने दुनिया में जन्म लिया है, उस बेटी को सगा बाप अपनी आंखों से, अपने हाथों से अपनी बेटी को जमीन के अंदर दरगोर कर दे जाता। उससे बढ़कर जहालत क्या हो सकती है। अगर उस जमाने के अंदर बारिश रुक जाती, बहुत साले आ जाती, इंसानियत बारिश से परेशान हो जाती, तो एक जानवर को हरम मक्का के अंदर लाया जाता और उसकी पूंछ के ऊपर आग लगा दी जाती और वो जानवर उनकी आंखों के सामने तड़पता रहता, जलता रहता। उस इंसानों को रंग नहीं आता, लेकिन उस जानवर को जलता हुआ, तड़पता हुआ देखकर मालिक के कायनात, आसमान और जमीन के बनाने वाले खालिक और मालिक को रंग आता। और उस जानवर के तड़पने और जलने की वजह से बारी ताला इंसानियत के ऊपर बरसात और बारिश भेजा करते थे। वो कितना खतरनाक जहालत का दौर। इंसानियत कितनी डूब चुकी होगी, इंसानियत अंदर से कितनी मर चुकी होगी। इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से गए हुए 650 साल का अर्सा हो चुका था। और उससे बड़ी जहालत क्या होगी कि जो घर बारी ताला का है, हरम मक्का है, जहां से बारी ताला सारी दुनिया के मांगने वालों के मसाइलों को हल किया करते हैं, जहां मांगने वाला नामुराद कभी नहीं होता, ऐसी जगह के ऊपर मर्द दिन में मादर जात नंगे तवाफ करते हैं और औरतें रात में मादर जात नंगे तवाफ किया करते हैं। कितनी खतरनाक जहालत का दौर होता जब इंसानियत अंदर से खत्म हो चुकी और जुल्म इतना गहरा हो चुका, इतना गहरा हो चुका, इतना गहरा हो चुका। किताबों के अंदर आता है कि जब किसी को तीर अंदाजी सीखनी होती, तीर चलाना, इसलिए कि वो जमाना शेर व शायरी का, वो जमाना लड़ाई झगड़ों का, वो ऐसा ही दौर था। जब किसी को तीर अंदाजी सीखनी होती, तीर सीखते सीखते अंदर में जज्बा पैदा हो जाता कि मेरा ये तीर सही जा रहा है, गलत जा रहा है, तो वो आका अपने गुलाम को सामने खड़ा करता और फिर उसकी आंख के ऊपर वो तीर चलाया जाता। वो गुलाम तड़पता रहता, वो गुलाम बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता, लेकिन उसके आका को उस पर दर्द नहीं आता।
जब इतना खतरनाक तारीकी का, जुल्म का, जहालत का, अंधेरी का जब दौर आ गया, दौर हो गया, बारी ताला को इंसानियत के ऊपर रहम आता है। बारी ताला को इंसानियत के ऊपर रहम आने की वजह की इतनी बड़ी इंसानियत बगैर रहबरी के, बगैर किसी के माने अपनी जिंदगी को मनमाने के साथ जी रहे हैं। बारी ताला ऐसे तारीख दौर के अंदर, ऐसे गिरावनी दौर के अंदर, ऐसे जुल्म भरे दौर के अंदर इंसानियत को जान खाकर हम सब का आका ताजदार मदीना, काली कमली वाले, सुनहरी जाने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाते हैं। इसीलिए इस महीने को रबीउल अव्वल, रबी बमाना बहार, खुशगवार, जैसे बारिश आती है तो दरख्तों के सारे पत्ते झड़ जाया करते हैं, जितने भी दरख्त होते हैं उसके पत्ते गिर जाया करते हैं और नए सिरे से बारी ताला दरख्तों पर पत्ते देते हैं, जिसको हरियाली कहते हैं, जिसको हम बहार कहते हैं, जिसको पतझड़ का मौसम कहा जाता है। तो कहा जब दरख्त पर नए पत्ते आते हैं, दरख्त हरा भरा लगता है, देखने को जी जाता है, उसके पास खेलने को जी जाता है। ऐसे ही जब दुनिया के अंदर जब इंसानियत खत्म हो चुकी, कोई किसी से अमन सलामती की जिंदगी नहीं सोच सकता था, ऐसे दौर के ऊपर बारी ताला को रहम आता है। और इसी महीना रबीउल अव्वल के महीने के अंदर प्यारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है। इसलिए इसको रबीउल अव्वल, बहार का महीना कहा जाता है। और किताबों के अंदर आता है कि 9 तारीख को या 12 तारीख को ईद के दिन हम सब आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। शिर्क हर तरफ फैल चुका है, जहालत और जुल्म डेरा डाल चुके हैं। शैतान आसमानों के अंदर जा रहे हैं, आ रहे हैं और भूत की खतरनाक पूजा हो रही है। शैतानों का आना जाना आसमानों के अंदर बंद हो चुका है। इसलिए जब आसमानों पर जाते थे और जादूगरों को, काहिनों को, जैसे हमारे जमाने के अंदर हाथ देखने वाले, रेखा देखने वाले जो होते हैं, उस जमाने के अंदर भी थे और उस जमाने के अंदर उरूज पर थे। इसलिए कि शैतान उनको खबरें ला कर दिखाते थे, आधी सच्ची आधी खोटी, आधी सच्ची आधी झूठी। जैसे आजकल के जमाने के अंदर बापू लोग, खतीब लोग है ना, बैठे हुए यहाँ हैं, बापू के पास चले जाए, तुम्हारे घर की खिड़की ऐसी है, तुम्हारे घर में ऐसे हालात है, तुम्हारी बीवी को पेट में ज्यादा दुखता है, कमर में ज्यादा दुखता है, पेट का आप जैसा कहा ऐसा क्या कहता है, क्या कहता है? जो बात नहीं बिल्कुल सच्ची बात है। ये क्या होता है? शैतानी हरकतें होते हैं जिससे मुसलमान का ईमान खतरे में पड़ जाता है। अगर उसकी बातों को यकीन करने में, उसकी बातों पर अगर सही मायने के अंदर कामिल यकीन करने में मुसलमान का ईमान खतरे में पड़ जाता है। एक अलग बात है, डॉक्टर के पास गया और आदमी ने हाथ दिखाया और डॉक्टर ने अगर ये बताया कि तुम्हारे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, उसके पास डिग्री है, उसने उसके मुताबिक रिसर्च किया है कि इस रस को दबाएंगे और ये रस दबेगी तो उससे यहाँ तकलीफ हो सकती है, वहाँ तकलीफ हो, उसने रिसर्च किया है, उसने उसके पीछे 5 साल लगाए हैं। इस बापू के पास, खतीब लोगों के पास कौन सी डिग्री है, कौन सा इस पर रिसर्च किया है? ये अल्लाह के नबी के
इंसान का ईमान खतरे में पड़ जाता है। तो जब हम सब के आका की बहार, जब हम सब के आका दुनिया में तशरीफ लाए, आसमानों के अंदर लोक लग गया, आसमानों के दरवाजे बंद करते गए, शैतानों का आना जाना बंद हो गया। किताबों के अंदर आता है कि शैतान जो इब्लीस है उसने पूरी दुनिया के अंदर अपने चेलों को भेजा और ये पता लगाने के लिए कि जाओ दुनिया में कौन सी नई बात नमूदार हुई है, दुनिया में कौन सा अजूबा पैदा हुआ है जिससे आसमानों के अंदर हमारा आना और जाना बंद हो चुका। पता लगाते मक्का मुकर्रमा के अंदर जब पहुंचे तो पता चला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया के अंदर आमद हो चुके हैं और अब से हमारा आसमानों के अंदर जाना बंद हो गया है। बहुत सारे वाकयात हमारे नबी के दुनिया में आने से पहले भी बारी ताला ने अजूबों के तौर पर बताए और जिस वक्त हमारे आका दुनिया के अंदर तशरीफ लाए उस वक्त भी बहुत सारे अजायब दुनिया के अंदर रूनुमा हुए। इसलिए तो किताबों के अंदर आता है कि सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका के जब पेट के अंदर आए हैं, बदन मुबारक के अंदर आया है, तो हमारे आका के आने की बरकत से माँ आमिना के बदन के अंदर खुशबू पैदा होगी। माँ आमिना कहते हैं कि मैं जिस दरख्त के पास गुजरती थी, मैं जिस पत्थर के पास से गुजरती थी, वो पत्थर झुक जाया करता था, वो दरख्त सलाम किया करता था और जब मैं कुएं पर पानी भरने के लिए जाया करती थी तो आका की वालिदा माजिदा आमिना कहते हैं कि सारी औरतें जब पानी भर भर कर चली जाया करती तो मैं उस कुएं के ऊपर जाती। माँ आमिना कहते हैं कि आका के पेट में आने की बरकत ये थी, आका के बदन मुबारक के अंदर आने की अजमत और रहमत ये थी कि कुएं का पानी जमीन से ऊपर आ जाया करता, मैं उस पानी को आसानी के साथ भर लिया करती थी। बिगड़ी हुई बनती है अरे बात मदीने में। आका तो दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, दुनिया के जुल्म को, दुनिया की जहालत को, दुनिया की तारीकी को और दुनिया की बेइंसाफी को दुनिया से खत्म कर दिया। अगर मुसलमान उस आका की मानने पर आ जाए, अगर मुसलमान उस आका के तरीके पर आ जाए, अगर मुसलमान उस आका वाली जिंदगी पर आ जाए, कसम रब्बे जुल जलाल की, आसमान और जमीन का बनाने वाला जिस आका की जुल्फों की कसम खाता हो, कसम रब्बे जुल जलाल की, वो हमारा आका तो इतना जबरदस्त आका है और इतना रहमतों वाला आका है, इतना बरकतों वाला आका है कि जिसकी जुल्फों की कसम आसमान और जमीन का बनाने वाला रब खाता है। तू और मैं आका की क्या तारीफ कर सकते हैं, तू और मैं आका की गुण क्या गा सकते हैं, तू और मैं आका के बारे में क्या जुल्म से बोल सकते हैं। बारी ताला कहते हैं वज़ुहा, ए नबी जी मुझे तेरी जुल्फों की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, बारी ताला वो सारे चेहरे की कसम खाकर आका की तारीफ करता है। उस मुसलमान को आका का चेहरा पसंद नहीं, आका की सुन्नत पसंद नहीं। रबीउल अव्वल का महीना आता है, मुसलमान आका को तो याद करता है, आका के नाम पर सब कुछ लगाने को तैयार है। अरे आका कहता है तेरे चेहरे पर दाढ़ी लगा, आका क्या कहता है, तेरे चेहरे पर दाढ़ी लगा, तेरे बदन पर मेरा सुन्नती लिबास लगा, तेरी जिंदगी को झूठ से आजाद कर दे, तेरी जिंदगी को तौबतों से आजाद कर दे, तेरी जिंदगी को गीबतों से आजाद कर दे, तेरी जिंदगी को बुराइयों से पाक और साफ कर दे। जैसे दुनिया में मैं आया, बारी ताला ने सारे जुल्म को, सारी जहालतों को, सारे रस्म रिवाजात को खत्म कर दिया और दुनिया में बाहर आ गई। जब रबीउल अव्वल का महीना आए, तेरी जिंदगी के अंदर बाहर आने
चाहिए बाहर। इसलिए कि बारी ताला तो आका की तारीफ करता है, वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ मुसलमानों, मेरा आका जिस दुनिया के अंदर आए और नबी बनाकर जब मबऊस किए गए, दुनिया के अंदर काफिर सताया करते थे। कौन सताते थे? काफिर सताया करते थे। बारी ताला मेरे और तेरे आंखों को कहते हैं, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ नबी जी, डरने की घबराने की जरूरत नहीं, तेरे रब ने तुझे अकेला नहीं छोड़ा। और आज का मुसलमान रबीउल अव्वल का महीना आता है तो ना मोबाइल के अंदर रिंगटोन के अंदर ऐसी नाते रखेगा कि जैसे इससे बड़ा आशिक दुनिया के अंदर कोई है ही नहीं, है ना। रबीउल अव्वल का महीना आता है तो इतनी अच्छी अच्छी नाते बजाता है, रिंगटोन में अच्छी अच्छी नाते लगाता है। नाते लगाने से इश्क नहीं आ जाता, नाते लगाने से मोहब्बत नहीं आ जाती। वो तो बाजार के अंदर चलने वाला कोई देखे पता चलना चाहिए ये आका का आशिक जा रहा है, ये आशिक के रसूल जा रहा है, ये आका से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, ये मुसलमान जा रहा है। इसलिए आका को तो बारी ताला कहते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। मोहम्मद की आमद बशीरन नदीरा फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद की आमद बशीरन नदीरा फसल्लू अलैहि कसीरन कसीरा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रबीउल अव्वल का महीना आता है, मुसलमान आका की याद में डूब जाता है, नाते लगाता है, सब कुछ करता है। लेकिन उस मुसलमान से कहो, तेरा नबी दुनिया में आया, दुनिया की बाहर और दुनिया की काया को पलट दिया, क्या तेरी जिंदगी में कोई बदलाव आया? माँ आमिना को कहते हैं कि आका मेरे बदन मुबारक के अंदर आए हैं, मेरे बदन से खुशबू आने लगी है। माँ आमिना कहते हैं आका दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी तो बदन मुबारक के अंदर है। माँ आमिना कहते हैं कुएं का पानी ऊपर आ जाया करता है। माँ आमिना कहते हैं कि मेरे घर का फक्र फाका खत्म हो चुका है। माँ आमिना कहते हैं कि जिंदगी में ऐसी बाहर आ गई, एक मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब आए और आकर कहने बेटी आमिना कौन सा इज्जत को लगा रही है, कि महल्ले वाले आकर कहते हैं कि आजकल आमिना अब्दुल मुत्तलिब की बहू के बदन मुबारक से ऐसी खुशबू आती है जो जमाने के अंदर कहीं नहीं देखी गई। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मुसलमान की जिंदगी उस आका की सुन्नतों से, उस आका के उस तरीकों से जिंदगी खाली है जिसको बारी ताला कहते हैं, लअम्रुका इन्नहुम लफी सदरिन यअमहून। ऐ नबी जी, तेरी जुल्फे नहीं, तेरा चेहरा नहीं, तेरा हाथ नहीं, तेरी आंखें नहीं, तेरी कमर नहीं, तेरा पेट नहीं। ऐ नबी जी, तू तो अभी इतना महबूब है, इतना महबूब है, इतना प्यारा है। लअम्रुका, तेरी
से इश्क इसलिए नहीं हो जाता। अरे बात याद आ गई, एक वाकया याद आ गया। बात तो वहाँ आमिना जो हो रही है, लेकिन आका का आशिक कैसा होता है, आका का मानने वाला कैसा होता है, आका से इश्क करने वाला कैसा होता है, वो खाली एक वाकया मुझे अचानक याद आ गया। मैं आपको बता दूं कि मदीने के अंदर एक आदमी आता है सौदा खरीदने के लिए। कोई यहूदी है, यहूदी वो आया और उसने एक दुकानदार से सौदा खरीदना चाहा। तो जिस दुकान के पास वो आया है वो दुकानदार मुसलमान है और उससे कहता है कि मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन वह आका के हकीकत में गुलाम था। आज हमारी अपनी जिंदगी को हम उठा कर देखें, क्या मैं अपनी जिंदगी को ऐसे हमदर्दी के साथ जी रहा हूँ? आज मुझे तो अपने भाई की, अपने बाप की, अपने चचा की, किसी की हमदर्दी मेरे दिल के अंदर है। एक मुसलमान कैसा होता है, आका का आशिक कहता हूँ कैसा होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, ये मुसलमान मदीने का सहाबी दुनिया वालों को पेश कर रहा है। सौदा खरीदने के लिए आया है, वो मुसलमान दुकानदार कहता है कि भाई मेरे पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरी एक बात मान लो तो आपका एहसान हो। क्या कहता है? मेरी एक बात आप मान लो तो आपका बड़ा एहसान होगा, मैं आपको अपना मौसिम समझूंगा। वो कहता है कि क्या बात है भाई, मैं आपसे सौदा खरीदने के लिए आया हूँ, मैं आपको पैसा दूंगा, आपको जब आज देंगे, इसमें एहसान की क्या बात है? क्या करें? आपका बड़ा एहसान ये होगा कि सामने जो दुकानदार खड़ा है, जो दुकान खुली हुई है, वहां से आप सौदा ले लो तो आपका बड़ा एहसान हो। वो आदमी सामने की दुकान के ऊपर गया, देखा तो वो सामने की जो दुकान थी वहां उसका मालिक यहूदी था। उसने उससे सौदा ले लिया, वापस मुसलमान की दुकान के ऊपर आया और आकर कहता है कि खड़ा हो गया। दूसरे ग्राहक खड़े थे। मुसलमान दुकानदार ने कहा कि भाई अब सौदा ले लिया, अब मेरी दुकान पर दोबारा क्या काम, जाओ घर पर जाओ, घर पर जाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाओ। कहा कि ये सौदा लेने नहीं आया, मैं आपसे बात पूछने आया हूँ कि आपके पास सारी चीजें नहीं, फिर भी आपके सामने जो यहूदी है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, आपने उसकी दुकान पर मुझे भेजा, मुझे वजह समझ में नहीं आई। कहा कि भाई बात दरअसल ये है कि मेरी दुकान के अंदर इतना मुझे कारोबार हो चुका था कि मेरे घर वालों का, मेरे बच्चों का मुनाफा मुझे हो चुका था। वो दुकानदार सुबह से लेकर अभी तक वहां पर बैठा है, एक ग्राहक भी उसकी दुकान के ऊपर आया नहीं। इसलिए मेरे दिल के अंदर ये बात आई कि मैं तो घर जाकर अपने बीवी बच्चों को खिलाऊं, और मेरा पड़ोसी जो यहूदी है वो बगैर सौदा लिए, बगैर पैसे लिए वो दुकान से घर पर जाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपको भेजा। तो मुसलमानों, वो यहूदी कहता है कि जब मुसलमान, जब नबी का मानने वाला, जब नबी से इश्क करने वाला, जब नबी से मोहब्बत करने वाला ऐसा है, वो नबी कैसा होगा? कहता है ऐ भाईजान, सौदा तो मैंने उस दुकान से ले लिया, लेकिन कलमा में तेरी दुकान से लेने के लिए आया हूँ। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर हो गया है। इसलिए मुसलमानों, इस वक्त ये हालात, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पूरा महीना सुनाई जाएगी, लेकिन मुझे इस महीने के अंदर क्या करना है? अगर किसी से कोई भूल हो चुकी है, मैं भी माफ करता हूँ, तू भी माफ कर दे। ऐसे जज्बे के साथ हम सब एक दूसरे, इसलिए कि नबी माफ करने के लिए आया है, नबी माफ करने के लिए आया है, एक दूसरों को माफ कर दिया करे। अगर आज तक मैं झूठ बोलता था, मैं महीना आया है, नबी अलैहिस्सलाम का महीना आया है, इस महीने के अंदर मुसलमान के दिमाग के अंदर एक ही बात है कि इस महीने के अंदर, इस दिन के अंदर खाली नबी पैदा हुए हैं। अरे नबी पैदा भी हुए हैं और नबी के वफात भी उसी दिन हुई है। इसलिए कि
मुसलमान के सामने जहाँ खुशी हो वहाँ मुसलमान के सामने गम भी होना चाहिए। खाली खुशी नहीं है कि मुसलमान ईद मिलादुन नबी के नाम के ऊपर पटाखे फोड़े, ये सारे खुराफात करे, इसलिए ये महीना नहीं आया है। ये महीना तो नबी की सुन्नतों को जिंदा करने के लिए आया है। ये महीना नबी वाले सिफातों को पैदा करने के लिए आया है। ये महीना झूठ गिबत इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए आया है। खाली ये महीना इसलिए नहीं आया है कि मुसलमान इस महीने के अंदर ईद मिलादुन नबी एक दिन मना रहे हैं और फिर मुसलमान पूरा साल अल्लाह के नबी को भूल जाए तो ये फजर नहीं पड़ी है और वो जुलूस में जा रहा है। अरे जुलूस फर्ज नहीं है, मुसलमान के लिए फजर की नमाज फर्ज है, मुसलमान के चेहरे पर सुन्नत रसूल फर्ज है। मुसलमान अपनी जिंदगी को जब लेकर बाजार के अंदर जाए तो सामने वाला ये कहना चाहे ये आशिक रसूल, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला जा रहा है। इसलिए दोस्तों इस महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़े, ज्यादा से ज्यादा सदका देवें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सखी थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को देने वाला बनाया है, लोगों से लेने वाला नहीं। इस महीने के अंदर दुरूद शरीफ की कसरत करें, इसलिए कि जितना दुरूद पढ़ेंगे, एक बात कहकर बात खत्म कर दूं कि आदमी जब दुरूद पढ़ता है तो आका नामदार मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर सोए हुए हैं, एक फरिश्ता बारी ताला ने रखा हुआ है। जब बंदा कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरिश्ता मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाता है और आका नामदार ताजदार मदीना जनाब